हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्टैटिक्स शुरू करेंगे आज हम लोग। ठीक है, स्टैटिक्स शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि स्टैटिक्स क्या है। ठीक है, स्टैटिक्स हम लोगों ने 9th क्लास में देखा कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को सिस्टमेटिक वे से स्टडी करना, उसका अप्रोक्सीमेट आइडिया लगाना। ठीक है, क्या इसकी एवरेज है, कितने लोग इस एक पर्टिकुलर नंबर से अबव हैं, कितने बिलो हैं। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज क्या है डाटा, ये सभी बातें हम स्टैटिक्स के अंदर डील करते हैं। अच्छा, और हम लोगों ने हिस्टोग्राफ्स देखे कि मीनिंग क्या है। हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है, फॉर एग्जांपल 1000 स्टूडेंट के मेरे पास सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं। ओके, 1000 स्टूडेंट इन सभी सब्जेक्ट के मार्क्स। ठीक है, उनको मुझे सिस्टमेटिक वे से अरेंज करके उसके स्टडी करना है ताकि मैं बता पाऊँ कौन सा स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में अच्छा है, उसको इजिली देख पाऊँ। ऐसा सभी बातें स्टैटिक्स के अंदर डील होती हैं। मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी, ये भी स्टैटिक की बहुत सारी बुक्स हैं, आपको अच्छे से मैनेज करनी है। उन बातों के बारे में हम रफली आइडिया भी लगा सकें। मीन क्या होता है, मोड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, ये सभी बातें हम 9th क्लास में पढ़ के आए हैं। हिस्टोग्राफ्स क्या होते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स क्या होते हैं, सबके क्या क्या काम थे, ये सभी बातें हम लोग पढ़ के आए। ठीक है, तो बेसिकली जो स्टैटिक्स है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा के साथ डील करता है, उसको सिस्टमेटिक वे से अरेंज करके हमें डाटा के बारे में रफली आइडिया मिलता है। ओके, रफली का मीनिंग अप्रोक्सीमेट आइडिया मिलता है। जो मीन वैल्यू है वो एवरेज है, वो हमें अप्रोक्सीमेट आइडिया देगी किसी भी चीज़ का। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक बार मीन, मोड और मीडियन को हम लोग जस्ट रिवाइज करेंगे और उसके कुछ अलग मेथड्स भी देखेंगे मीन, मोड और मीडियन फाइंड आउट करने के, और हम पता भी करेंगे क्या होता है मीन, मोड एंड मीडियन क्या क्या होता है। ठीक है, फिर हम लास्ट में देखेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर एनपीएससी तक जाएंगे। तो इस चैप्टर की भी आप अगर एनसीईआरटी सॉल्व कर लेते हैं बोर्ड के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। शुरू करते हैं हम लोग स्टैटिक्स। ठीक है जी, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इट डील्स विद लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन अ सिस्टमैटिक वे इज नोन एज स्टैटिस्टिक्स। ओके, स्टैटिक्स। ठीक है, तो हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, मीन शुरू करते हैं। मीन ऑफ डाटा क्या होता है, मीन ऑफ डाटा क्या होता है। अच्छा बेटा, फर्स्ट थिंग तो ये है, डाटा आपके पास किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, डाटा मेनली आपके पास 3 फॉर्म में होगा। ठीक, तो सिंपल ही, बिल्कुल ही सिंपल फॉर्म है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ये 9th की बात है, देखो इसमें मैं कोई नई बात नहीं बता रहा। डाटा आपके पास 3 फॉर्म में हो सकता है। एक तो है बिल्कुल सिंपल फॉर्म, मेरे पास 10 स्टूडेंट्स का वेट लिखा हुआ है, आपके पास 10 स्टूडेंट्स हैं, मुझे उनका वेट बताइएगा। फर्स्ट का वेट 41, फिर 72, 52, 63, 81, 60, 70, 40, 1 2 3 4 5 6 7 8, 89 और 67। वेट ऑफ 10 स्टूडेंट्स लिखा है, बड़ा सिंपल सा डाटा है। मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 100 लिखे हैं। ठीक है, जो इसको बोलते हैं सिंपल फॉर्म। फिर डाटा लिखा हुआ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म, किसकी फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में। मान लो मेरे पास 100 स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं। चलो वेट की बात कर रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। 10 स्टूडेंट्स का वेट तो मैंने ऐसे लिख दिया। अगर मैं ऐसे 100 स्टूडेंट्स का वेट लिखूं तो उससे मैं कुछ स्टडी नहीं कर पाऊंगा, मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। 100 स्टूडेंट्स का 100 नंबर लिखे होंगे, कुछ भी। तो जब 100 स्टूडेंट्स का वेट तो ऐसे लिख लेते हैं, वेट इन केजी, वेट इन केजी। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, बस इतने। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 0 to 10 मेरे पास 6 है, चिल्ड्रन से छोटे बच्चे की कोई बात नहीं। 10 to 20 14, 20 to 30 सबसे ज़्यादा है 35, फिर 5 है, 17 है, 13 है, 2 है,
समझ गए, 0 to 10 6 स्टूडेंट्स हैं। इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल फॉर्म फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को आप जनरली डिनोट करेंगे fi से। किसे डिनोट करेंगे? fi से डिनोट करेंगे। ओके, आप समझे बात को? एक डाटा इस तरह देंगे और एक डाटा की एक और फॉर्म है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही बोलते हैं। ठीक है, आपको एक टेस्ट हुआ, मार्क्स लिख लो यहाँ पे, मार्क्स, जिसमें मार्क्स आए बस 6 आए, किसी के 8 आए, किसी के 9 आए, किसी के 12 आए और 15। 6 8 9 12 15। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 6 वाले 3 थे, 8 वाले 12 थे, 9 वाले 6 थे, 12 वाले 8 थे, 15 वाले थे। एक ये भी फॉर्म में डाटा है, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी 6 की फ्रीक्वेंसी कितनी डाटा के अंदर? 3 टाइम्स 6 आया, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। 6 कितने टाइम्स आया? 3 टाइम्स। f5 से डिनोट करेंगे, इस रो को हम कैसे डिनोट करेंगे? तीन तरह का डाटा होता है। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल फॉर्म दिया डाटा है, ये भी सिंपल ही है बेटा। 6 डाटा के अंदर 3, अगर आपको सिंपल फॉर्म में लिखना तो आप ऐसे लिख सकते हो 6 6 6 सॉरी 8 कितने टाइम? 12 टाइम्स, तो 8 को 12 9 6। ठीक है, ऐसे करके डाटा लिखा हुआ है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी होगी इसमें? 1 2 3 4 10। यहाँ पे कितनी है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस? 0 to 10 6 लोग हैं, तो 14। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 100। यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी आएंगी? 6 3 टाइम्स आया, 12 12 3 15 6 21 29 एंड 3 32 ऑब्जर्वेशन। ये बड़ी बेसिक बात है। ठीक है, मीन ऑफ डाटा की बात करते हैं। मीन क्या होता है? क्या काम आता है मीन? हाँ जी, मीन का मीनिंग होता है एवरेज। क्या मीनिंग होता है? मीन का मीनिंग होता है एवरेज। बड़ी सिंपल सी बात है, आप गाड़ी लेके रोड पे निकलते हैं, आपकी स्पीड कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। ठीक है, कभी 40 है, कभी 60 है, कभी 0 है, कभी 2 है, कभी 5 है, और 1 आवर इन 1 आवर आप लोगों ने 40 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया। कितना ट्रैवल कर लिया? 40 किलोमीटर आप लोगों ने ट्रैवल कर। तो आप बोल देते हैं कि जो हमारी एवरेज स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर। क्या रही? 40 किलोमीटर पर आवर। या मान लो आपने 3 आवर में 120 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, 150 कर लिया, चलो आप गाड़ी अच्छी चलाते हैं, ठीक है, 50 किलोमीटर की आप एवरेज लिया है, आपने 150 ट्रैवल कर लिया इन 3 आवर्स, तो आप बोलते हैं कि हमारी एवरेज जो स्पीड रही है वो 50 किलोमीटर पर आवर है। क्या रही है? 50 किलोमीटर पर आवर। बट इसका मीनिंग ये तो बिल्कुल नहीं है कि आपकी गाड़ी हमेशा 50 से चली, नहीं, कभी 120 गई है, 140 गई है, मे भी 150 भी गई है, 80 90 70 60 0 1 2 सारी सब स्पीड। बट जो एवरेज है, क्या है? एवरेज है वो लास्ट में आपकी 50 की आ गई। एवरेज का मीनिंग है आपने सभी स्पीड्स, इंस्टेंटेनियस स्पीड को सम किया और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया, एवरेज आप उसको बोलते हैं। ये बड़ी सिंपल सी बात है। क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं, हम छोटा एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको एक बार एवरेज या मीन का मीनिंग समझ आए। सभी के पास अलग अलग नंबर ऑफ पेन्स हैं। जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसके पास 3 पेन है, नेक्स्ट वाले के पास 4 है, फिर नेक्स्ट वाले के पास 10 है, फिर 4 है, 5 कर लो, कोई दिक्कत नहीं, और लास्ट वाले के पास 8 है। 3 4 10 5 8। मुझे एवरेज नंबर ऑफ पेन्स करना है, मीन नंबर ऑफ पेन्स मुझे फर्स्ट स्टूडेंट के पास 3 4 10 5 एंड 8। मीन नंबर ऑफ पेन्स मुझे फाइंड करना है, तो बड़े आराम से फाइंड कर देंगे। क्या करूंगा? सभी से पहले पेन कलेक्ट कर लूं, टोटल नंबर ऑफ पेन्स 30। कितने टोटल नंबर ऑफ पेन्स? 30। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5 है, तो मीन नंबर ऑफ पेन 30 इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर मैं उनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करूं, सभी से कलेक्ट कर लूं, फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करूं, तो एक स्टूडेंट को बेटा 6 पेन मिलेंगे। कितने पेन मिलेंगे? 6, यानी 6 इज द एवरेज। 6 इज द एवरेज। ऐसे ही क्लास के एवरेज निकाल सकते हैं। सभी के मार्क्स को कलेक्ट करो, नंबर ऑफ स्टूडेंट से आप लोग क्या कर दो? डिवाइड करो। ठीक है, मीन का फॉर्मूला क्लियर हो गया सभी को। नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, आगे सुनो। इफ ये आप लोग पढ़ के आए, x1 x2 x3 up to xn are n observations, then
मीन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशंस, मीन को डिनोट करते हैं x बार से, इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू कहां तक xn डिवाइडेड बाय n। मीन का फॉर्मूला हो गया भैया आपके पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये 9th क्लास में पढ़ा है और ये एक ही फॉर्मूला होता है मीन का, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सिंपल डाटा का अगर आपको मीन निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस को टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो, मीन आ जाता है। मीन का एग्जैक्ट मीनिंग भी आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये सभी बातें हम 9th क्लास में पढ़ के आए हैं। हर एक ऑब्जर्वेशन को आप 2 इंक्रीज कर दो तो मीन भी कितना इंक्रीज हो जाएगा, 2 इंक्रीज हो जाएगा। हर एक ऑब्जर्वेशन को 5 कम कर दो, मीन भी 5 कम हो जाएगा। हर एक ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मीन भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हर एक ऑब्जर्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, मीन भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। दैट्स ऑल, बड़ी सिंपल बातें हैं, ये सभी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, सिंपल डाटा का मीन निकालना गया, ये तो बड़ी सिंपल बात। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट मेरे पास डाटा लिखा हुआ, लिखो। क्वेश्चन है, क्वेश्चन से ही समझ आ जाएगा बेटा ये सारा कुछ। एक्सआई मार्क्स दिए, मार्क्स को मैंने बोल दिया, फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन होती है एक्सआई बोल देते हो। 4 6 9 10 15, 4 6 9 10 15 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। भाई टेस्ट हुआ, उसके अंदर जो मार्क्स आए हैं स्टूडेंट्स के, ये तो 4 ये 6 9 10 और 15 ही आए। ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 10 10 5 10 10 7 एंड 8, 7 एंड 8। मुझे मीन मार्क्स फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं? मीन मार्क्स मुझे फाइंड करने हैं। नंबर यानी फ्रीक्वेंसी है, ये 4 कितनी बार आया, 5 बार। 4 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 5। 6 की फ्रीक्वेंसी 10, 9 की फ्रीक्वेंसी 10, 10 की फ्रीक्वेंसी 7, 15 की फ्रीक्वेंसी 8। ओके, अब देखो शुरू करते हैं इस बात को। आगे हम लोग भाई क्वेश्चन तो एक ही है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ना इससे ऊपर जाना है ना इससे नीचे जाना है, ठीक है, यही लगाना है आपको। तो अब एक बार देखो ना, 4 5 टाइम्स लिखा हुआ है, तो ऐसे लिखा हुआ है 4 4 4 4 एंड 4। 6 10 टाइम्स लिखा हुआ है, 6 6 6 6 कितने टाइम्स, 10 टाइम्स। 9 फिर 10 टाइम्स लिखा हुआ है। तो कितनी ऑब्जर्वेशंस हो गई हैं? अगर मैं समेशन ऑफ fi कर लूं, क्या कर लूं, समेशन ऑफ fi 25 50 40 ऑब्जर्वेशंस आई या नहीं, ऐसे लिखो। फिर 9 को लिखोगे 10 टाइम्स, फिर 10 को 7 टाइम्स लिखोगे, तो आपकी टोटल ऑब्जर्वेशन आएगी 40। फिर आपको सभी का सम करना है। क्या करना है? सभी का 4 5 टाइम्स 20 बनेगा, 6 10 टाइम्स क्या बनेगा, 60 बनेगा। तो इससे बेटर क्या है कि आपको सभी ऑब्जर्वेशन का सम चाहिए। ये 5 है, यहाँ तक मुझे 10 है, तो आप लोग एक टर्म डिफाइन करो fi xi, fi 4 5 जा 20, यानी 5 ऑब्जर्वेशन का सम आ गया 20। 10 6 जा 60, 60 आ गया। 10 9 जा 90, 10 7 जा 70, 15 8 जा 120। ये 8 ऑब्जर्वेशन का सम, 7 का। अगर सभी का सम कर दूं, समेशन ऑफ fi xi, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आ जाएगा। ध्यान रखना भाई, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज मीन समेशन। हंज कर लो, 80 90 170 170 and 70 240 360 360। तो मीन x बार, दिस इज द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, समेशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाय summation of fi is equal to 360 divided by 40. 9 is your answer. Means 9 is the mean marks of this class. ये जो क्लास रही है इसके अंदर 40 स्टूडेंट्स थे। क्या थे? 40 स्टूडेंट थे। उसके मीन मार्क्स कितने आए हैं बेटा? 9 आए हैं। मीन का फायदा क्या है, प्रैक्टिकली यूज क्या है? अब मान लो सभी क्लासेस में ये टेस्ट हुआ, ठीक है, 10th के 7 सेक्शन में सभी सेक्शंस में टेस्ट हुआ। जो प्रिंसिपल है या कोई जो मतलब जो रिजल्ट आपका एनालिसिस करेगा, तो वो आप एक कोई रिजल्ट नहीं देखेगा बैठ के, वो क्या देखेगा, क्लास की परफॉर्मेंस देखेगा। आपकी क्लास के मीन मार्क्स कितने रहे? 9, और किसी क्लास के मीन मार्क्स 6 है या 8 है, तो उसका स्कोर आपसे देखा। समझ गया बात? बस भले ही आपके मार्क्स तो 15 हो, मान लो आपकी क्लास का मीन स्कोर 9 है, कोई दूसरी क्लास का रिजल्ट बनाया, उसके मीन मार्क्स क्या है? 12 है, तो उस सेक्शन का रिजल्ट आपके सेक्शन से अच्छा है, भले ही आपके मार्क्स तो
20 आउट ऑफ 20 आए हो, आप इस सेक्शन में हैं, आपके मार्क्स 20, बट और बच्चों की वजह से आपके सेक्शन का रिजल्ट खराब है। मीन का मीनिंग सभी का कंबाइंड रिजल्ट है। अगर सभी को हम मार्क्स देने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें, सभी को 9 मार्क्स मिलेंगे। दैट्स ऑल। सेकंड तरह की डाटा का आपको मीन निकालना आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, अगर बेटा मीन, अभी सिर्फ मीन की बात कर रहा हूँ, मीडियन क्लास इंटरवल मुझे गिवन है, मार्क्स नहीं है, मार्क्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। फ्रीक्वेंसी दी है, थोड़ा स्पेस लेके, 0 to 10 6 स्टूडेंट्स, 10 to 23 है, 20 to 34 है, 30 to 45 और यहाँ पर 10 स्टूडेंट्स। अच्छी क्लास है, मैंने कुछ सोचा। ओके, मुझे मीन मार्क्स बताने हैं। क्या बताने हैं? मीन मार्क्स मुझे फाइंड करना। तो मीन के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को पता है इंक्लूसिव फॉर्म हो या एक्सक्लूसिव फॉर्म, मीन के अंदर कोई, ये जो आपकी फॉर्म है एक्सक्लूसिव फॉर्म है। क्या है? क्योंकि 10 को मैं यहाँ पर काउंट नहीं करूँगा, 10 को यहाँ पर काउंट, तो 10 को हम यहाँ पर छोड़ देंगे। एक फॉर्म ऐसी होती है 0 to 10, 11 to 20, 21 to 30, ये इंक्लूसिव फॉर्म है। 10 को बेटा आपको यहीं पर इंक्लूड करना है, ये भी इंक्लूड होगा, ये भी इंक्लूड होगा। उसमें हायर लिमिट पढ़ के आए हैं अब 9th में, हायर लिमिट एक्सक्लूडेड होती है। ठीक है, इसको एक्सक्लूसिव फॉर्म बोलते हैं। मीन में कोई चक्कर नहीं है, इंक्लूसिव हो एक्सक्लूसिव हो कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो क्वेश्चन, ठीक है। तो अब सुनो, क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, तो मैं xi फाइंड करता हूँ। क्या फाइंड करूँगा? xi। मीन के अंदर बात कर रहा हूँ अभी। मीन के अंदर जो xi है, दोनों बेटा 0 to 10 6 स्टूडेंट्स हैं। अब क्या तो सभी के सभी 1 वाले हो, ये सभी के सभी 9 वाले हो, हमें नहीं पता, तो हम कंसीडर करके चलते हैं। मैं आपको पहले ही बोला, जो स्टैटिक्स है वो रफली आइडिया देती है हमें। क्या देती है? रफली आइडिया। तो हम जो इनका जो कॉम्बिनेशन मार्क्स है वो 5 कंसीडर कर रहे हैं। मार्क्स 5 वाले रहे होंगे। इनके कितने कर लेंगे? 15। मुझे नहीं पता, भले ही 19 हो, बट दोनों के 25, 35, 45। ओके, xi पता है, fi पता है, fi xi, यानी fi मीन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 6 टाइम्स, 10 5 15, 6 21 and 7 28, 10 5 15 और 4 19 और 9 28 ऑब्जर्वेशन कर लोगे। 6 ऑब्जर्वेशन का सम 30, 45, 100, 140, 450। क्या निकाल लो? समेशन ऑफ fi xi, ये आ गया समेशन ऑफ। ये बेटा आपको पता हो, समेशन ऑफ fi xi हो गया सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस को, तो मीन हो जाएगा समेशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने तीनों डाटा का मीन निकाल लिया, किसी भी तरह का डाटा हो। ठीक है, और इस तरीके से जो आपने मीन फाइंड किया, इसको बोलते हैं बेटा डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड। राइट डाउन। समझ आया यहाँ तक? इस तरीके से अगर आप मीन निकालते हैं तो आप इस मेथड को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। ओके, कि आपको xi fi दिया, आपने fi xi निकाला, समेशन ऑफ fi xi फाइंड किया, समेशन ऑफ fi फाइंड आउट किया, समेशन ऑफ fi xi को समेशन ऑफ fi से डिवाइड कर दिया, दैट इज योर मीन। कोई भी मेथड अगर क्लास इंटरवल दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं दिया है तो आपको xi दिया होगा, कर लेगा। ठीक है, तो अब मीन निकालने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेथड आपको समझ गया। अब जो मेथड्स हैं, सॉरी, जो 3 मेथड्स है वो क्यों है, सेकंड मेथड की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कैलकुलेशंस बहुत लंबी हो। यहाँ तो मैंने आसान क्वेश्चन लिखे, कैलकुलेशन बिल्कुल इजी थी, मल्टीप्लाई होगी, खट 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 प्लस भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या, बट ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें कैलकुलेशंस बहुत टेढ़ी है। ठीक है, या आप वो नहीं देखिए, एज्यूम मीन लगाओ। ठीक है, तो जो सेकंड मेथड है मीन निकालने का वो है एज्यूम मीन मेथड। क्या है? एज्यूम मीन मेथड। आपको समझ आएगा बिल्कुल, फॉर्मूला एक ही है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और थर्ड मेथड है आपके पास
स्टेप डेविएशन में। तो 1 बाय 1 करके हम ये दोनों मेथड्स देखते हैं, ठीक है। मेथड्स का देखने बेटा आप एक क्वेश्चन देखो, एक एक क्वेश्चन खुद करो। आई एम श्योर, और मैं श्योर बोल सकता हूँ, पक्का बोल सकता हूँ कि आप ये क्वेश्चन फिर एग्जाम में कर लेंगे बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शुरू करते हैं। पहले अज्यूमिंग करेंगे क्योंकि फिर एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो स्टेप डेविएशन। और ये जो मेथड्स आए हैं, ठीक है, अगर पेपर में आपको नहीं लिखा होता तो आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन करो, बट आप खुद चाहोगे थोड़े टाइम बाद कि हम स्टेप डेविएशन से करें क्योंकि वो सबसे आसान है, ठीक है। शुरू करते हैं। हाँ जी लिखो क्वेश्चन दिया मैं लिखो वेट इन केजी, वेट इन केजी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 67, 70, 67, 70, 72, 73, 75, okay, 4, 3, 2, 2, 1, 4, 3, 2, 2, 1, ओके। देखो मुझे मीन बताना है, क्या बताना है, मीन। तो बड़ी सिंपल सी बात है, एक्स आई दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है, एफ आई दिया हुआ है। एक्स आई एफ आई निकाल लो, समेशन ऑफ एफ, यहाँ से भी आपका मीन आ जाएगा बड़े आराम से, डायरेक्ट मेथड से। उसने बोला एज्यूम मीन यूज करना है, क्या यूज करना है, एज्यूम। शुरू करते हैं। एज्यूम मीन के अंदर आपको क्या करना है, एक्स आई से, सुनो ध्यान से, एक्स आई से किसी भी नंबर को 1 2 3 4 5 या आपका दिल करे तो बाहर से भी ए एज्यूम करना है, बट हम कोशिश करें इसी में से करें और यहाँ से भी हम सेंट्रल आइटम को ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा फायदा रहता है। फायदा भी कुछ नहीं होगा, 70 को ले लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, 67 को ले लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कंफ्यूज नहीं होना है कि सर अगर 6 टर्म्स होंगे तो हम किसको लें, थर्ड को लें या फोर्थ, किसी को भी ले सकते हैं। एक्स आई से ए एज्यूम कर लिया, आप एक टर्म फाइंड करो, फिर डी आई होगी एक्स आई माइनस ए की, इक्वल होगी एक्स आई माइनस ए। देखते रहना अभी क्या कर रहा हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स आई माइनस 67 माइनस 72 माइनस 5 माइनस 2 0 71 3, क्लियर। अब आपका इसके साथ काम निपट गया। अब एक्स आई का फंडा खत्म हो गया, अब एफ आई एक्स आई निकालेंगे, आप लोग क्या निकालेंगे, एफ आई डी आई निकालेंगे। देखो कैलकुलेशन में कितना डिफरेंस आ गया, आपने कुछ नहीं किया, ए एज्यूम करके सब्ट्रैक्ट तो किया है, वह कैलकुलेशन देखो, -20 -6 0 2 3। अब निकाल दो समेशन ऑफ एफ आई डी आई, 5 -26 -21 आ गया। समेशन ऑफ एफ आई डी आई कितना आ गया, -20। अच्छा जी, समेशन ऑफ एफ आई कितना है, 12। समेशन ऑफ एफ आई कितना है, 12। इस मेथड से जो मीन का फॉर्मूला होगा, मीन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, बट इस बार आएगा बेटा समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई, समेशन ऑफ एफ आई। भाई बस यहाँ तक तो आपको, बट एक बात सुनो, मैंने हर जगह से a माइनस किया है, क्या माइनस किया है, a। और आप ये भी सोच के देखो यहाँ पर एक्स आई होना चाहिए तो मिल रहा, तो अगर a माइनस किया है तो बाद में मैं a क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। दिस इज माय आंसर। आप सोच के देखो, अगर मैं डी आई में, इसमें डी आई में a प्लस कर देता हूँ, डी आई में क्या प्लस कर दूँ, a, तो एक्स आई आ जाता है, नहीं आ जाता है, तो बस वही है। दैट्स ऑल। तो आंसर आएगा -21 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 72। दिस इज माय आंसर। आई होप सभी को समझ आया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, जल्दी से लिख लो। फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग दैट। मीन निकालना है एज्यूम मीन से। अब बेटा कोई दिक्कत नहीं, अगर क्लास इंटरवल दिया दोनों का मार्क्स करके एक्स आई फाइंड हो जाएगा, ठीक है, उस मीन में कोई दिक्कत नहीं है। एक्स आई दिया है मुझे 800 820 900 860 दिया है।
860, 900, 920, 980, 1000. Number of workers, frequency 7, 14, 19, 7, 14, 19, 25, 20, 10 and 5. मुझे मीन फाइंड करना है। स्टेप डेविएशन अभी हम चलेंगे स्टेप डेविएशन का एज्यूम मीन से फाइंड करें। जल्दी से कर लो, इसमें क्या दिक्कत है? ये जो उसमें गड़बड़ी है थोड़ा मैच कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए। 1 2 3 4 5 6 7 दैट्स ऑल। ओके, एक्सआई एफआई गिवन है, डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर सकते हो। चलिए जिसको भी आपको मन करे 1 2 3 4 5 6 7 है, चलिए इसको कर लेते हैं। ये थोड़ा सुंदर है, ए कंसीडर कर लिया और मैं टर्म निकालूंगा di इज इक्वल टू xi माइनस ए। 800 माइनस 900 पैटर्न से आएगा, माइनस माइनस 80 माइनस 40 0 20 80 20 80 100। क्लियर? अब आप लोग बड़े आराम देखो कैलकुलेशंस में आपको इसके मल्टीप्लाई से कर लीजिए, बड़ी सिंपल सिंपल fi di कर दिया, मतलब दिया fi di कितना होगा माइनस 756 का डबल 1120 माइनस 760 0 400 800 500। ओके, अब आप फाइंड करो समेशन ऑफ fi di। समेशन ऑफ fi di हाँ जी नेगेटिव 11 7 18 और 7 25 2580 नेगेटिव आ गया और पॉजिटिव 1700। तो नेगेटिव क्या रहेंगे 88 880 आ जाएगा माइनस 880। क्लियर? समेशन ऑफ fi फाइंड करें 15 40 100 मीन आ जाएगा आपके पास। अब समेशन ऑफ fi di डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi di वाला एज्यूम माइनस ए किया हुआ सबसे, तो क्या कर देंगे प्लस ए कर देंगे, दैट्स ऑल। यानी माइनस 880 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 900 प्लस क्या हो जाएगा 900, दैट्स ऑल। ठीक है, ये आपका एज्यूम मीन मेथड। नोट करो इसमें। ठीक है, यहाँ तक कल हम देखेंगे स्टेप डेविएशंस और फिर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, जहाँ फिर मिसिंग फ्रीक्वेंसीज फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।